वो अलग ही जमाना था। क्या क्या फर्क है तो? बेत बड़ा के उस टाइम कागज के बने हुए आते थे और जमीन पे फोड़ते थे उसको। पहले चूना लाते थे और अपने हाथों से ही घर की सफाई करते थे। छोटी छोटी जैसे बेतवाड़ा के जिसको बोलते थे हम उस टाइम के अंदर, वो यूज करते थे। लोग अच्छे ताल्लुकात थे, लोग प्यार मोहब्बत से बात करते थे। अब नहीं है। तब जनरेटर लगा के और डेकोरेशन होता था। ये लाइटिंग वाइटिंग इस टाइप से नहीं होती थी। धनतेरस, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में खरीदारी, बाजार की रौनक, चमक दमक और बहुत सारी उत्साह भरी चीजें आ जाती हैं। लेकिन क्या ये धनतेरस 20-50 साल पहले ऐसी हुआ करती थी? इन बातों को जानने के लिए आज हम निकल चुके हैं बांसवाड़ा की इन गलियों में और जाकर जानेंगे कि धनतेरस आज से 50 साल पहले कैसी हुआ करती थी। कुछ ऐसे बुजुर्गों से मिलकर हम आज बात करेंगे कि उनके समय में धनतेरस किस प्रकार से मनाई जाती थी, किस तरह के काम और किस तरह का बाजार सस्ता था उस समय में। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे बुजुर्गों से बात करने के लिए और जानते हैं कि उनके समय में धनतेरस कैसी हुआ करती थी। धनतेरस को लेकर अपनी यादें साझा करने के लिए हमारे साथ महेंद्र कुमार जी शाह हैं। आइए इनसे बात करके जानते हैं कि इनके समय की धनतेरस कैसे हुआ करती थी। दर्शकों को बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहां धनतेरस खरीदारी करके, बाजारों को सजा करके होती है, आपके समय में कैसे धनतेरस मनाई जाती है? दिवाली का त्योहार जो है वो 5 दिवसीय त्योहार माना जाता है, जो धनतेरस से लेकर के रूप चौदस, दीपावली, नया साल और भाई दूज तक मनाया जाता है। सबसे पहले जब ये धनतेरस के दिन ही त्योहार चालू होता है, तो उससे पहले सनातन धर्म के हिसाब से और दूसरे धर्मों में सब में अलग अलग मान्यता है कि इस त्योहार को क्यों कैसे मनाया जाता है। सनातन धर्म के अंदर राजा रामचंद्र जी के 14 वर्ष वनवास के पश्चात अयोध्या आने के उपलक्ष्य के अंदर दिवाली मनाई जाती है। जहाँ तक धनतेरस का प्रश्न है, उससे पहले लोग दिवाली के उपलक्ष्य में पूर्व में 10-15 दिन पहले से तैयारियां चालू कर देते थे। उस टाइम कच्चे मकान थे, संसाधन कम थे, लोग लिपाई पुताई और दूसरी तरह से अपने घरों को सजाते थे, दीपक की रोशनी ज़्यादा करते थे। लेकिन आज के इस युग के अंदर जब संसाधन बढ़ गए हैं, तो लोग चकाचौंध रोशनियाँ और दूसरी तरह से सजावटें वगैरह कर करके और मार्केट को सजाते हैं। दिवाली के दिन बहुत ही रश रहता है। पहले शहर के अंदर इतनी आबादी भी नहीं थी, इतना रश भी नहीं रहता था, लेकिन आज की तारीख में रश भी बहुत ज़्यादा है और धनतेरस के दिन काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। पहले धनतेरस के दिन लोग मार्केट में एकत्रित होकर के अपने अपने परिवार के साथ में घूमते थे, जाते थे। बर्तनों की दुकान से कोई ना कोई बर्तन खरीदते थे, सोना चांदी के आभूषण खरीदते थे। आज की तारीख में इन बढ़ते हुए महंगाई के अंदर उसका चलन थोड़ा कम भी हो गया है। बर्तनों का चलन भी अब इतना नहीं रहा है, क्योंकि जगह जगह पर हलवाई वगैरह दूसरे तीसरे आ गए हैं और उन्हीं के माध्यम से काम होते हैं, तो उन बर्तनों का भी इतना उपयोग अब घरों में नहीं रहा है। पहले बहुत बड़े बड़े बर्तन वगैरह एकत्रित करते थे, छोटे परिवार होते थे, उससे उसका काम चल जाता था। आज की तारीख में बर्तनों की दुकान पर भी वास्तव में कुछ प्रॉब्लम है, इतने बर्तन नहीं बिक पा रहे हैं। सोना चांदी के भाव भी बहुत बढ़ जाने से वो नहीं बिक पा रहे हैं। और दिवाली का त्योहार जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाने लगा है। कोई ऐसा किस्सा याद आता है आपको कि वो किस्सा आज भी याद करते हैं तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है? ऐसा कोई किस्सा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो यही था कि हम दिवाली के उपलक्ष्य के अंदर काफ़ी तैयारियां करते थे और मकानों के अंदर इस तरह से इतने रंग रोगन भी नहीं होते थे। पहले चूना लाते थे और अपने हाथों से ही घर की सफाई करते थे। और आज की तारीख में तो क्या है कि चूना वगैरह तो ठीक है गया, स्टैंडर्ड के रंग रोगन आ गए हैं, कारीगरों से ही काम करवाते हैं। पहले हम 15-15 दिन पहले मार्केट में जाते थे और मंडिया वगैरह है, इसके अलावा गोबर है, ये सब चीज़ें इकट्ठे करके लिपाई पुताई का सब काम उस टाइम होता था घरों के अंदर। और अपने हाथ से ही हम चूना वगैरह मार जा करके लाते थे, चूना भी हमारे हाथ से ही करते थे। और वो हर सदस्य का अलग अलग काम बटा हुआ था, घर की सभी औरतें वगैरह सब इस काम में लगी रहती थी। पुरानी सब तैयारियां घर के अंदर ही करते थे, मिठाइयाँ दूसरा तीसरा सब घर में ही बनाते थे, मार्केट का चलन इतना नहीं था। जहाँ तक दिवाली के अंदर अपनापन की प्रश्न है, तो पहले वाली दिवाली में अपनापन ज़्यादा था, प्रेम मिलनसार, एक दूसरे से जाना आना बहुत ज़्यादा था। आज की तारीख में तो परिस्थिति ये होगी कि जितने लोग आगे वो स्टैंडर्ड के होते जा रहे हैं, उतना मिलना जुलना भी कम हुआ। पहले दिवाली के दूसरे दिन, नए साल के दिन हर परिवार का सदस्य एक दूसरे से मिलने के लिए जाता था, आता था। आज वो कम से कम 10% रह गया।
90% उस चीज का चलन कम हो गया है। इसलिए जो पहले वाला जो अपनत्व था वो अपनत्व आज की तारीख में नहीं रहा है। भी इस दिवाली को उस तरह से मनाना हो तो क्या एक दो छोटी चीजें लोग करें तो वो दिवाली वैसी हो? वो तो वही है, एक दूसरे से मिलजुल करके जो आपस के अंदर सब परिवार के साथ मिले जुले। आज की तारीख में क्या परिवार भी मतलब इतने छोटे हो गए हैं। पहले तो सब कुटुंब के अंदर साथ में मिलजुल करके सामूहिक परिवार रहता था। आज वो परिवार भी बढ़ चुका है। अलग अलग भाई ये सब अलग हो गए, बहनें कहाँ हो गई, कोई बिजनेस के लिए कहीं अमेरिका जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, विदेशों के अंदर चले गए। आज की तारीख में लोग, कई बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर चले जाते हैं, यानी कई परिवार ऐसे हैं कि जो मतलब यहाँ से बाहर पढ़ने गए, उनके परिवार नौकरी के कारण बस बाहर ही बस गए, यहाँ मिलना जुलना भी कम हो गया। इस स्थिति के अंदर क्या है कि मतलब इस तरह से ये मिलना जुलना कम हो गया। पहले के टाइम के अंदर पटाखे जो होते थे इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होते थे, सीधे साधे पटाखे होते थे। कई होते थे कि जो दारू के आते हैं उसकी गोलियां वगैरह बना करके, धमकुटिये जो आते हैं मतलब लोहे के बने हुए होते थे, उसको छोड़ते थे। और छोटी छोटी जैसे बेतवाड़ा के जिसको बोलते थे हम उस टाइम के अंदर, वो यूज करते थे। लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियां सब चेंज हो गई है और बहुत हाई लेवल के पटाखे आ गए हैं। तो पहले के मुकाबले आज की तुलना बहुत ही ज्यादा, प्रदूषण भी इससे ज्यादा फैल रहा है। असली रूप में वो दिवाली जो दिल को प्रसन्न करते वो इनके समय में होती थी, ऐसा इन्होंने बताया। और आज भी हम क्या प्रयास कर सकते हैं इस दिवाली को वैसा बनाने के लिए जिसमें अपनेपन की झलक हो, जिसमें परिवार की महक हो, और इन सब छोटे छोटे प्रयासों से हम उस दिवाली को वैसा मना सकते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करके जानेंगे कि उनके समय की दिवाली कैसी थी। अपनी दिवाली के कुछ किस्से सुनाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भारद्वाज हैं। आइए जानते हैं कि इनकी दिवाली कैसी थी, किस प्रकार से इनके समय में लोग दिवाली मनाते थे। मैं 12 जून 70 को बांसवाड़ा में आया था। अब ये 25 चल रहा है। तो पहले मेरा में जमीन आसमान का फर्क हो गया। हर दिवाली के दिन फैमिली के साथ जाया करते थे मार्केट में। हर दुकान पे खातिर तवज्जो होता था, चाय पियो, पान खाओ, इस तरह का। अब वो प्यार मोहब्बत नहीं है। और कोई, मेरा ख्याल है हम तो जाना छोड़ दिया। मेरा एज भी हो गया 83 ईयर्स ऑफ एज। फिर भी कॉमन पब्लिक जो पहले जाया करती थी, भीड़ की भीड़, बाजार, पिपली चौक, आजाद चौक, घूमते घूमते ये आपका नैयाबादी हो गया, अस्पताल में क्वार्टर था हमारा, आते थे। लोगों से अच्छे ताल्लुकात थे, लोग प्यार मोहब्बत से बात करते थे। अब नहीं है। नहीं कि जीरो तो नहीं है, मगर फिर भी कम हो गया है। दिवाली का ऐसा खास किस्सा जो आज भी आप याद करते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, या ऐसा कोई एक किस्सा जो आप बताओ? नहीं होती, किस्सा है एक। मैं और मिसेज ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे थे, MG उसमें कोई ऑपरेशन आया था। बच्चा छोटा तो डॉक्टर बन गया, अभी वो लंदन में है, इंग्लैंड में है। तो जो हाथ में होता है ना, पटाखा फूट गया, क्या बोलते हैं उसको, बम या अनार, समथिंग लाइक दैट। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने, मेरा बच्चा था, ऐसे पट्टी वट्टी टाँका लगा के पट्टी बांध दी। हम आए तो वो सो रहा था। सुबह उठा तो मुझे तब पता लगा कि दिवाली के दिन इसका ये नुकसान हो गया। रिश्ते से निपटा उसको। लेकिन आजकल वो भी पटाखे का शौक नहीं है लोगों में। पहले तो बहुत भयंकर होता था, तो गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन और बैन भी कर दिया, ये इस्तेमाल नहीं करो। पहले तो बहुत नुकसानदायक पटाखे होते थे। वो पटाखे यूज भी कम करते हैं, नुकसानदायक भी कम हो गए। हिंदू समाज का सबसे A1 त्योहार है, इसमें कोई दो राय नहीं। विदेश में भी अपने रहते हैं भाई, वो बनाते हैं, वो यहाँ भी मनाते हैं। वो सामान खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बर्तन। ये सिस्टम तो है, अभी भी है, मगर थोड़ा कम हो गया है। दिवाली जो पहले मनाई जाती थी वो एक त्योहार जो अपनों को मिलाता था, पूरे परिवार को एक करता था, और परिवार ही नहीं बल्कि पूरा शहर एक होकर के दिवाली मनाता था। पूरा शहर इकट्ठा होता था, एक चौक से दूसरे चौक, दूसरे चौक से तीसरे चौक, अपनों के घरों में चाय पीना, वहां जाकर के कुछ व्यंजन खाना। आज की दिवाली में परिपेक्ष थोड़ा कम सा हो गया, परिवारों तक सीमित हो गया है कि एक परिवार के लोग आसपास के 2 परिवारों में जाते हैं। और साथ ही इन्होंने बताया कि ये जो बड़े पटाखे हैं जो हमारा नुकसान करते हैं कहीं न कहीं, जिससे हमें कोई चोट भी आ सकती है, इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए या कम करना चाहिए। ऐसे ही और कुछ किस्से जानने के लिए हम और लोगों से मिलते हैं और उनसे मिल कर के हम जानते हैं कि उनकी दिवाली कैसी थी। मेरा नाम नगेंद्र कुमार चावल वाला है। मैं इस बाजार में करीबन 55 साल से आ रहा हूँ। पहले के ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तब दिवाली अलग ही मनाई जाती थी, और उस समय जैसा माहौल रहता था, अपने को लगता था कि अब दिवाली आ रही है।
15 दिन पहले से मालूम पड़ जाता है कब दिवाली आने वाली है, और दिवाली का माहौल ही अलग रहता था। और कम से कम 8-10 दिन से मिठाइयाँ बनाने, कपड़े, उस जमाने में तो कपड़े ही नहीं मिलते थे बच्चों को, तो जो कपड़े होते थे वो ही स्पेशल कहलाया जाता था कि दिवाली के दिन ही कपड़े मिलते थे। और अब की बार अब तो सब अलग ही हो गया, अब तो जब जिस दिन चाहो उस दिन कपड़े मिलते हैं, लेकिन उस जमाने में तो कपड़े दिवाली के दिन ही पहनने को मिलते थे लोगों को। बेच बढ़ा के बहुत चलते थे, और माहौल भी बाजार का रहता था। बेच बढ़ा के उस टाइम कागज के बने हुए आते थे, और जमीन पे फोड़ते थे, उसको फेंक के फोड़ते थे। आपने फोड़े? अपने भी बहुत फोड़े हम लोगों ने। तीकड़िया है ये, उस जमाने में ये सब चलते थे। अब बहुत अलग नया सिस्टम हो गया है, पहले इन पुराने जमाने में तो बहुत ही अलग ही था। खाना पीना, मिठाइयाँ सब ओरिजिनल मिलता था, अब तो सब नकली, सब घर पे ही बनते थे, मिठाइयाँ सब, और कलर अलर सब घर पे। ये जैसे बाजार का डेकोरेशन है, वो उस जमाने में हमारे करीबन आजाद चौक में हमारे एक ही बार वो शुरू हुआ था, करीबन 50 साल पहले। तब डेकोरेशन चालू हुआ था, तब जनरेटर लगा के और डेकोरेशन होता था। ये लाइटिंग इस टाइप से नहीं होती थी, ट्यूबलाइटें लगती थी, और पूरा जब बाजार में जनरेटर से लाइट डेकोरेशन। दिवाली पे तो ऐसा ही समझो कि बहुत ही अलग ही माहौल होता था। और ये नया साल, अन्नकूट के दिन है, ये है वो, ऐसा ही अलग चलता था। खाने पीने का भी सब हमारे समाज में सब इकट्ठे होके खाना खाते थे, वो अलग ही जमाना था। क्या क्या फर्क है? लेकिन हाँ, बस वो माहौल ही अलग ही था, बिल्कुल ही अलग माहौल था दिवाली में। अब वो माहौल नहीं दिखता है। अब तो ठीक है, दिवाली के दिन, आज धनतेरस है, पहले धनतेरस के दिन तो बाजार में पैर रख के उतनी जगह नहीं थी, और बिजनेस भी अच्छा चलता था। अब वो बिजनेस नहीं रहा। अब ये भी आज जैसे चांदी के भाव इतने आसमान छू रहे हैं, अब कौन लेने खरीदना है? नहीं तो पहले चलो एक सिक्का ले आते हैं, या एक कुछ भी खरीद के ले आते थे। पहले धनतेरस पे क्या क्या खरीदारी होती थी? पहले धनतेरस पे तो हर चीज की खरीदारी होती थी। बर्तन होते थे, चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के पायजामे, ये छोटा मोटे भी आइटम खरीदने के लिए लोग आते थे। अभी तो आज तो एक पायजामा भी लेने जाओ तो कम से कम 6-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार की ऐसी पायजामा आती है। ये पहले तो क्या है, 2 हजार में सिक्के आ जाते थे, 1,500 में ले लेते थे। आज के इस खास एपिसोड में अलग अलग लोगों से बात करके हमने ये जाना कि कैसे उनके समय की दिवाली में अपनापन ज्यादा हुआ करता था। त्योहारों पर शायद खरीद कम हो सकती है, त्योहारों पर रौनक घर की कम हो सकती है, लेकिन अपनेपन की जो महक थी वो उस समय की दिवाली को इतना खास बना देती थी कि उस समय में उन्होंने बताया बाजार का माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था। उस समय परिवार का माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था, बड़े परिवार होते थे, जिसके कारण से दिवाली में घर में एक अलग ही वातावरण बन जाता था। आज भी ऐसी दिवाली हम सभी लोग मना सकते हैं। आज के परिदृश्य में जो दिवाली अभी हम मना रहे हैं वो भी कुछ बुरी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, परंतु इसमें कुछ अपनेपन का तड़का और कुछ परिवार की ऐसी झलकियां डालने की जरूरत है, जिससे हम इस दिवाली को, इस धनतेरस को और भी खास बना सकते हैं। इसी तरह की खास रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।